बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आयशा नियाज़ी विलेज कुकिंग में हाज़िर हूँ एक बहुत मज़ेदार रेसिपी के साथ। तो मैं आज बनाने जा रही हूँ काले चने के कोफ्ते। तो देख के बताइएगा कैसी लगी मेरी आज की रेसिपी। पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलते हैं स्टार्टिंग की तरफ। तो यहाँ पे मैंने चने 1 किलो चने लिए थे, उनको रात भर के लिए भिगो दिया था। ये देखें, ये चने मेरे बिल्कुल गल चुके हैं। तो ये अब आसानी से पीस लेंगे। यहाँ पे मैंने दौरी ली है, उसमें अब मैं थोड़े थोड़े करके इनको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के पीस लूँगी। ये है तो थोड़ा मेहनत का काम, थोड़ी देर तो लगेगी, लेकिन ये बहुत ही मज़े के बनेंगे। इनको मैंने बिल्कुल बारीक पीस लिया है, मोटा मोटा नहीं पीसना, बारीक पीसना है, क्योंकि फिर कोफ्ता टूट जाएगा बारीक ना हुए। तो ये मैंने बिल्कुल बारीक पीस लिया है इसको। अब इसमें बारीक प्याज कटे हैं, ये मैंने प्याज चॉप करके इनका पानी निकाल लिया था। सब्ज़ मिर्च बारीक कटी हुई बिल्कुल, सब धनिया बारीक कटा हुआ, हस्बे ज़रूरत जितना आपको ज़रूरत हो। तो अब ये कुछ स्पाइसेस मैं इसमें डालूँगी। यहाँ पे मैंने लिया है हल्दी 1/2 टी स्पून, लाल पिसी मिर्च 1 खाने का चम्मच, लाल कुटी मिर्च 1 खाने का चम्मच, धनिया पाउडर 1 खाने का चम्मच, नमक 1.5 खाने का चम्मच, गरम मसाला 1 खाने का चम्मच। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करें, अच्छी तरह से मिक्स करें। यहाँ पे मसालों को अच्छी तरह मिक्स कर ले। मैंने यहाँ पे मसालों को अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। मसाले सारे यकजां हो जाए, क्योंकि इससे फिर कोफ्ते हमारे फ्राई करते टाइम टूटेंगे नहीं। ऐसे ऐसे करके इस तरह के साइज़ के मैंने बना लेने हैं सारे कोफ्ते। आपको जितना साइज़ पसंद हो आप उतना बना लीजिएगा। मैंने इस साइज़ के सारे कोफ्ते बना के तैयार कर लिए। इस साइज़ के मैंने, जो साइज़ मुझे पसंद है उस साइज़ की मैंने बना ली हैं। आपको जितना साइज़ रखना हो आप रख लीजिएगा। मैंने इस तरह के बना के रख लिए हैं। यहाँ पे मेरे ढेर सारे कोफ्ते तैयार बन के तैयार हैं। तो मैं आप इनको फ्राई करूँगी। यहाँ पे मैंने आधा किलो घी लिया है। तो यहाँ पे घी को मैंने हल्का सा गर्म किया है, क्योंकि मैं हल्की आंच पे कोफ्तों को फ्राई करूँगी। क्योंकि कच्चे चने के कोफ्ते हैं तो ये हल्की आंच पे फ्राई करूँगी, क्योंकि अंदर से फिर कच्चे रह जाएंगे तेज़ आंच पे फ्राई किए तो यहाँ पे मैंने आधे डाल दिए, आधे मैं बाद में फ्राई करूँगी। ये देंगे गोल्डन कलर आने तक मैं इनको पकाऊंगी। ये मेरे गोल्डन कलर आ गया है, कितने प्यारे मेरे माशाल्लाह से कलर आया है कोफ्तों का। तो अब चलते हैं सालन का मसाला तैयार करते हैं। तो यहाँ पे मैंने प्याज को बारीक चॉप कर लिया था, उनका पानी निकाल लिया था। तो अब इनको हल्का सा फ्राई करूँगी। प्याज को मैंने हल्का सा फ्राई कर लिया है। अब इसमें टमाटर का पेस्ट डालूंगी। टमाटर के छिलके उतार के मैंने इसका पेस्ट तैयार कर लिया था। अब इसको अच्छे से मिक्स करके इसमें कुछ स्पाइसेस डालूंगी। धनिया पाउडर 2 खाने के चम्मच, लाल पीसी मिर्च 1 खाने का चम्मच, लाल कोटी मिर्च 1 खाने का चम्मच, हल्दी आधा 1 खाने का चम्मच, गरम मसाला 1 खाने का चम्मच, नमक 1.5 खाने का चम्मच। अब इसको अच्छे से मिक्स करके फ्राई करें। सब्ज़ लहसुन बारीक कटा हुआ इसमें डालूंगी। अब इसको कुछ देर के लिए ढक दूंगी। 2 से 3 मिनट ढकने के बाद अब मैं इसकी अच्छे से भुनाई करूंगी, यहाँ तक कि हमारा मसाला घी छोड़ दे। तो यहाँ पे मसाले ने घी छोड़ना शुरू कर दिया है। यहाँ पे इसकी अच्छे से भुनाई के बाद मैं इसमें कोफ्ते ऐड करूंगी। थोड़ा सा पानी इसमें डालूंगी। इसको इस पानी को खुश्क करने के बाद इसमें कोफ्ते डालूंगी। तो यहाँ पे पानी खुश्क हो चुका है। अब इसमें कोफ्ते ऐड करूंगी। इसको आहिस्ता आहिस्ता से हिलाएं कि कोफ्ते टूट ना जाए। अब इसको अच्छे से फ्राई करने के बाद इसमें पानी ऐड करूंगी। अब इसको अच्छे से फ्राई करने के बाद मैं इसमें पानी डालूंगी, जितना मुझे पानी ज़रूरत है। मुझे गाढ़ी रखनी है ग्रेवी या पतली रखनी है, मैं उसके हिसाब से पानी डालूंगी। आप जितना मर्ज़ी रखें, गाढ़ी रखें पतली रखें, उसके हिसाब से पानी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ना दरमियानी रखनी है, ना गाढ़ी ना पतली, तो मैं उसके हिसाब से पानी डालूंगी। तो यहाँ पे मैंने अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसमें 1 कप पानी डाला है। सब्ज़ लहसुन बारीक
कटा हुआ अब इसके ऊपर डाल के ढक के 10 से 15 मिनट उबाल आने तक पकाऊंगी। ये देखिए माशाल्लाह से मेरे कोफ्ते पक के रेडी हैं। बहुत ही मज़े के बने हैं मेरे कोफ्ते। ये देखें, ये देख के बताइएगा कैसी लगी मेरी आज की रेसिपी। पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये खाने में बहुत ही मज़ेदार हैं। माशाल्लाह से मेरे बहुत ही मज़े के बने हैं कोफ्ते। सब धनिया बारीक कटा हुआ इसके ऊपर डाल के अब इसको आग से उतार लूँगी। अल्लाह पाक खाने वाले को नसीब करे और रिस्क में बरकत अता फरमाया और देखने वालों को सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाया। आमीन। मिलते हैं एक और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।